तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं। लगातार आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और अपनी ज़बरदस्त तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच मैंने जैसा आपको वादा किया है कि लगातार आपके मन में छिपी हुई हर तरह के डाउट और कन्फ्यूज़न को मैं जड़ से ख़त्म करूँगा। और मैं चाहूँगा इस बार देश का हर बच्चा जो सपना देखता है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल का हिस्सा बनना, उसका हिस्सा बनने के कार्यों में मैं आपकी मदद भी करूँगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि स्पेशल वीडियो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस और पोस्ट कोड लेके डिफाइन किया हुआ था, तो उसको ज़रूर वो वीडियो देखिए। वीडियो बगल में भी आपको दिखाई दे रहा है और लिंक में भी इस वीडियो को डालेंगे। इसको दिखाने का उद्देश्य ये था इस वीडियो को कि यू शुड नो द रियलिटी कि जो फोर्सेज हैं इनमें एग्जैक्टली आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए। ये सच आपको अभी से पता होना चाहिए जिससे कि आप फाइनली सिलेक्शन को तय कर सकें। और साथ ही साथ आपकी ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एमकेसी के ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। और यूट्यूब का जो हमारा स्पेशल चैनल है एमकेसी आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी क्लासेस के नाम से, उस चैनल पे ज़रूर आप हमारे लाइव मॉक का और मैराथन क्लासेस का हिस्सा बनिए जो लगातार हम आपके लिए रन कर रहे हैं। तो हर प्लेटफॉर्म से लगातार मदद है, यूट्यूब से, एमकेसी लर्निंग ऐप के ऑनलाइन क्लासेस से जो कि मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में, और ज़बरदस्त ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से। बस एक ही सपना है कि इस बार देश में सबसे बेहतरीन रिजल्ट और शॉर्ट रिजल्ट देंगे हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज में। आज इसी कड़ी में एक बड़ा प्रश्न आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि सर कौन सी फोर्स हमें किस ऑर्डर में चुननी चाहिए, अगर 90% अब हम स्कोर कर सकते हैं सर, तो वहाँ पे भी आपने हमें बताया कि हमारा पोस्ट जो है चुनने का ऑर्डर क्या होना चाहिए 1 to 7, और अगर उससे बिलो है सर 80 to 90 के बीच में तो क्या हमारा ऑर्डर होना चाहिए। बट सर ये जो हमारी फोर्सेज हैं इनका वर्किंग प्रणाली क्या है, ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर भी एक नज़र डालिए। तो चलिए एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो आपके सामने फिर से हाजिर है आपके इस समस्या का भी निदान करने के लिए। बाकी जो भी क्वारीज हुआ करे कमेंट सेक्शन में पूछा करिए, और हमने बीड़ा उठाया है तो सारी के सारे अपडेट्स आपके सामने ले आएंगे। एसएससी जीडी जॉब प्रोफाइल की जब बात करें, मतलब क्या काम करना होता है, चाहे बीएसएफ हो, एसएसबी हो, एसएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एनसीबी हो, एआर हो, एनआईए हो, ड्यूटी कहाँ कहाँ रहती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके विषय में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी की बात करें तो भाई इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसा आप जानते हैं एसएससी का जनरल ड्यूटी है। इस भर्ती के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पुलिस फोर्स में जो कांस्टेबल पदों की उम्मीदवारी होती है वो इसी एंट्री के माध्यम से कराई जाती है, जिसके विषय में आप प्रॉपर ढंग से अपडेटेड होंगे। फिर आता है एग्जाम शेड्यूल क्लियर है, 24/11 से बच्चा आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया भैया, 31/12 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना किसी डिले किए अगर अभी तक नहीं फॉर्म अप्लाई किया है मेरे बच्चा, जाके अप्लाई करो आप तेज़ी के साथ और जम के तैयारी में लग जाओ, इस बार बेहतर स्कोर करना है। वैकेंसीज़ भी बता दी हैं हमने, टोटल तो आप जानते हैं कि 26,146 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, असम राइफल का और एसएसएफ का हमने ऑर्डर भी यहाँ डिफाइन कर दिया है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। इस कड़ी में हमने जब ध्यान से देखा तो बीएसएफ में तो गुड नंबर ऑफ वैकेंसी हैं ही, बट इस बार सीआईएसएफ में ज़बरदस्त वैकेंसी 11,025 वैकेंसी है। तो सब में वैकेंसी ठीक है और अभी ये बढ़ना भी है, तो बिल्कुल डिले मत करिए, आप फटाफट इसके लिए तेज़ी के साथ जाके अप्लाई कर दीजिए। नाउ लेट्स एसएससी जीडी पोस्ट डिटेल में बात कर लें। सबसे पहले हो गया सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ, इसका प्रोनाउंसिएशन याद कर लो। सेक्रेटरिएट जो है सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना, ये हो गया एसएसएफ। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भैया आईटीबीपी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बच्चा बीएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भैया सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल आपका एसएसबी और असम राइफल हो गया आपका 7वां जो है एआर। तो ये बेसिकली आपकी जो है वैकेंसीज़ हैं जो फुलफिल होती हैं पैरामिलिट्री और सेंट्रल पुलिस फोर्स के तहत इन 7 एंट्रीज़ के माध्यम से। पर्पज जानते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं एसएसएफ पे, सबसे ज़्यादा बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है। तो फुल फॉर्म इसका है सचिवालय सुरक्षा बल, एसएसएफ, जिसको आप सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स भी कहते हैं। सेक्रेटरिएट से आपका सचिवालय हो गया, सिक्योरिटी सुरक्षा हो गया और फोर्स आपका बल हो गया। सचिवालय सुरक्षा बल एसएसएफ भारतीय केंद्रीय पुलिस बल का एक महत्वपूर्ण बिल्कुल घटक है जो देश के प्रशासनिक केंद्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जो भी हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट हैं उनकी सुरक्षा करता है। सचिवालय सुरक्षा बल, जिसे अक्सर एसएसएफ के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, पूरे भारत में प्रमुख प्रशासनिक परिसरों और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये रखता है। उनका प्राथमिक मिशन सरकारी कार्यालय जो हैं बड़े बड़े हमारे मंत्रालयों को और आधिकारिक आवासों सहित वीआईपी को भी सुरक्षा देना होता है। अक्सर देखा होगा आपने, ऐसे लेके खड़े होते हैं ना बिल्कुल वर्दी में टने हुए लंबे चौड़ी पर्सनालिटी के, वैसे सबके ही थ्रू होते हैं बच्चा। और आपने अक्सर उनको जो है सचिवालय के बाहर और जो है मंत्रालयों के बाहर खड़े हुए देखा होगा गन लेकर के, वही हैं, इन्हीं का स्पेशली डिफाइन है। इस ड्रेस कोड में आप अक्सर देखते भी होंगे। आईटीबीपी भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, ठीक है ना। अब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो है हमारी इंडो
तिब्बत बॉर्डर पुलिस। भारतीय अर्धसैनिक बल का आईटीबीपी की स्थापना जो किया वो साल 24 अक्टूबर 1962 में की गई। इसकी स्थापना भारत तिब्बत सीमा की चीन से जो तिब्बत का क्षेत्र टकरा रहा था उसकी सुरक्षा हेतु जो है इसका गठन किया गया। बेसिकली जो हमारा भारत है वो तिब्बत की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, तो चाइना से जो उनके एरियाज़ बनते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इसका हमने निर्माण किया। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जजेप ला तक 3448 किलोमीटर की लंबाई पर फैला है और उसकी सीमा की पूरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी आईटीबीपी की होती है। और इनका जो आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। ठीक है, तो ये हो गया आईटीबीपी। यहाँ से समझ में आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से, बाकी कोई क्वेरी होगा तो पूछिएगा। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, समझ ही गए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो हिंदी में अगर कहें सेंट्रल से केंद्रीय हो गया, इंडस्ट्रियल से औद्योगिक हो गया, सिक्योरिटी से सुरक्षा हो गया, फोर्स से बल हो गया, तो ये हो गया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना वर्ष 1969 में भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। 1969 में यह देश की सुरक्षा बनाए रखने और भारत के सरकारी क्षेत्रों और उद्योगों की सुरक्षा के लिए निर्णय लेने हेतु उत्तरदायी है। इसके अलावा सीआईएसएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत काम करता है। यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है, जिसमें लमसम 1,70,000 से अधिक कार्यबल हैं, जो 32 बटालियन में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, और इनका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और रक्षा। अक्सर एयरपोर्ट पे आप जाते होंगे या जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें अक्सर आप जाएंगे तो सीआईएसएफ को ही देखने को पाएंगे। बेसिकली इनका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नाम ही है। फिर आता है बीएसएफ। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह एक अर्धसैनिक बल है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। 1 दिसंबर 1965 को इनको स्थापित किया गया। बीएसएफ 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन ये सब आते ही हैं। यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एकमात्र डिवीजन है। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का एकमात्र डिवीजन है जिसमें वाटर विंग भी है, मतलब पानी वाली भी सुरक्षा की जिम्मेदारी और वाटर विंग भी इन्होंने डेवलप किया है। एयर विंग भी है, बाकी में नहीं, इसी में है। इनमें आर्टिलरी रेजिमेंट भी है और 2.5 लाख से अधिक कर्मियों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बलों में से एक है। और इनका टैगलाइन है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। तो मुझे लगता है बीएसएफ की अपनी एक अलग लेगेसी है, अगर आप समझना चाहें तो। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय जो है सशस्त्र पुलिस बल है, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ऑपरेशन में राज्य और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सहायता करना होता है। इनका भी है सेवा और निष्ठा। बेसिकली जितनी भी नक्सल इशूज़ हैं, माओवादी इशूज़ हैं, इंटरनल जो इशूज़ हैं देश के अंदर, उनको सुलझाने का ये सेंट्रल पुलिस फोर्स हमारा कार्य करती है। फिर आता है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इसकी बात करें तो इसका गठन 20 दिसंबर 1963 को हुआ। एसएसबी जो मुख्यतः इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सीमा की सुरक्षा करता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बल की स्थापना जो है 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी। इनका भी जो टैगलाइन है सुरक्षा और भाईचारा, और एग्जैक्टली वो इस चीज़ को निभाते भी हैं। असम राइफल सबसे पुराना, इसका गठन 1835 में हुआ था। असम राइफल का गठन जब 1835 में जो है कछार लेवी के नाम से किया गया। कछार लेवी, ध्यान रखिएगा, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा कराना था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदल करके असम राइफल रख दिया गया। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का भी जो है उत्तरदायित्व है, मतलब दोहरा उत्तरदायित्व है। और इनको कहा भी जाता है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। तो बिल्कुल ये फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल है और उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो ये रही इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली मुझे इन फोर्सेस के विषय में बताना है। बाकी कोई क्वारीज हो तो ज़रूर पूछिए। और सबसे बड़ी बात बार बार यही कहना चाहूँगा कि इस बार वाकई में अगर आपका सपना है उस कट ऑफ को मीट करने का, जो आपका फाइनल मेरिट में नाम लाए, तो मत करिए इंतजार, बिल्कुल जुड़िए मेरे कल सी क्लासेस के ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज के साथ। वन ऑफ द बेस्ट टीम है, बिल्कुल 1-to-1 फोकस करके बेटा एक्चुअल में वो लेवल पे पढ़ा देंगे जो आपको तैयारी में सफलता देगा। कॉल कर सकते हैं 9696330033। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और ये कारवां जारी रहेगा लगातार इसी बेहतर अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।